दोस्तों, अभी जो देश का हालत है, जो आइसक्रीम है वो अगला साल या यही साल कम से कम 100 रुपये में आ जाएगा। पेट्रोल 150 का आसपास हो जाएगा, डीजल का 120 रुपये का हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आपको पता है। फिलहाल हमारे जो देश का जीडीपी है वो नीचे आते जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो इसी वजह से हमें ये बोलना पड़ा। देखिए, इस वीडियो को आप देखिए, इसका बाद में आप सोचिएगा ये सही बात है या गलत है। आप इसका बाद में कमेंट में बताना और सभी को शेयर भी करके देना, ठीक है। तो ये वीडियो को देखो आप लोग। दोस्तों, 2025 इंडियन इकोनॉमी के लिए काल बन के आया है। इस साल हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिसके बाद अंधभक्तों को भी पता चल जाएगा कि हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए एग्जैक्टली क्या किया है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। हर एक सेक्टर डूबने की कगार पर जा पहुंचेगा। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और आजाद मीडिया को सपोर्ट करें। दोस्तों, 5% जीएसटी, उसके बाद 12%, फिर 18%, कब 35% पर जा पहुंचेगा आपको पता नहीं है, क्योंकि 35% जीएसटी पर अब निर्मला सीतारमण जी विचार कर रही है। आम पब्लिक की मेहनत की कमाई जो है वो नींबू की तरह निचोड़कर जितना सरकार अपनी जेब में भर सकती है, उतना कोशिश मोदी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी जी नहीं बना सकते। ये बात मैं नहीं कह रही हूं। वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल ने इंटरनेशनल फोरम में चीख चीख कर ये कह दिया है। ये भी कह दिया है कि आज जो भारत की इकोनॉमी है ना, उसे अमेरिका की 1/4 होने में कम से कम 75 साल लग जाएगा। इतना पीछे हैं हम। अब मैं आपको इन आरोपों के सपोर्ट में कुछ एविडेंस, कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप खुद तय करना कि सच क्या है, झूठ क्या है। दोस्तों, 2024 दिसंबर तक गाड़ियों की बिक्री में 19% की कमी आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाहन पोर्टल ने जो रिटेल रजिस्ट्रेशन का जो डेटा जारी किया है, उससे यह पता चला है कि दिसंबर महीने में लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में 19% कम गाड़ियां खरीदी। इसमें से सबसे ज्यादा बिक्री जो है वो 2 व्हीलर की घटी है, 2 चक्के की, जो कि पिछले साल में 24% कम था। बजाज ऑटो के 2 व्हीलर्स की सेल जो है वो इस साल यानी 24 में 8% तक गिर गई, जबकि एक्सपोर्ट 15% तक बढ़ गया था। इस आर्थिक साल में या 2024 के आर्थिक साल में पहले क्वार्टर में कारों की बिक्री 2.5% तक कम हो गई थी और साल नवंबर में कारों की बिक्री 14% तक गिर गई। इसमें मारुति सुजुकी की बिक्री जो है वो 3.6% की कमी उसमें आई, हुंडई की बिक्री में 3% की कमी आई, टाटा मोटर्स की बिक्री में 6% की कमी आई। यानी ये सेक्टर पूरी तरीके से 2024 में खत्म हो गया। दोस्तों, 2024 की दिवाली में कारों की बिक्री जो है उसमें बहुत कमी आई है। लगभग 8 लाख कार जो है वो बिक्री नहीं हुई है, जिसकी वैल्यू करीब 80,000 करोड़ के हैं। और वहीं पर 2024 सितंबर और अक्टूबर में त्योहार के समय में स्मार्टफोन की बिक्री 3 से 4% तक घट गई है। इसमें सस्ते और बेसिक फोन्स की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। त्योहारों के समय में स्मार्टफोन की बिक्री फोन्स की टोटल बिक्री का लगभग 20 से 25% होता है, जिसमें 2024 में उसमें मतलब बढ़ोतरी की जगह उसमें घाटा देखा गया। और माना यह जा रहा है कि 2025 में और भी ये जो डेटा है इसमें और घटेगा, इसमें और कमी आएगी। दोस्तों, काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक इस साल के पहले क्वार्टर में टीवी की बिक्री में 14% की कमी आई और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि 2024 में स्मार्ट टीवी की बिक्री में 10% ये घटी है, कम हुई है। अब 25 में ये रेट और बढ़ेगा। ये जो बढ़ती महंगाई के कारण से तेल, साबुन जैसे आम सामान की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। दी प्रिंट की जो खबर है, इस खबर के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफा 2024 में 6% उसमें कमी आई है और आईटीसी के मुनाफे में 4% की कमी देखी गई है। पिछले 2 साल से फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और 2024 में फूड इन्फ्लेशन 7.5% तक बढ़ गया, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन से 6% ज्यादा है और ये 2025 में और बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट लगातार
इस बात पर गौर करने के लिए सरकार से कह रहे हैं कि 2025 जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा साल और बुरा वक्त साबित होगा। अब दोस्तों, भारत के जो आम लोग हैं वो शैम्पू छोटे पैकेट्स में खरीद रहे हैं, नूडल्स, कपड़े भी कम खरीद रहे हैं, सब्जियों के दाम में 52% तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा लोगों की सैलरी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साल दर साल लोग सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं और परसेंटेज, बढ़ोतरी की जो परसेंटेज है वो भी कहीं पर 2 तो कहीं 5%। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि मिडिल क्लास की संख्या इस देश में 1/4 घटी है और वो अमीर नहीं हुए, वो और गरीब हो गए। 25% लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी से 2024 में बाहर हुए थे और गरीब हो गए थे और 2025 में इस संख्या में और बढ़ोतरी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की तो अलग ही लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट जारी है। दोस्तों, जरा इस रिपोर्ट पर आप गौर करें कि भारत के ऊपर तेजी से विदेशी कर्जा जो है वो बढ़ रहा है। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी है कि सितंबर 2024 में देश का विदेशी कर्जा जो है वो 711.8 अरब डॉलर बन गया है, जो कि 24 के शुरू के दौर में 4.5% था, यानी 637.1 अरब डॉलर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9-10 महीने में 100 करोड़ तक का बढ़ गया है। और लगातार आरबीआई के जो जितने भी पूर्व गवर्नर रहे, जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ रहे, उन्होंने लगातार इस बात पर इंडियन गवर्नमेंट को चिताने का काम कर रहे हैं कि ये 2025 में और बुरा हाल भारत का हो सकता है। और सिर्फ दोस्तों ये सेक्टर्स ही नहीं, मीडिया में भी लगातार छटाई का काम जो है वो जारी है। लगातार ले ऑफ किए जा रहे हैं। न्यूज नेशन जैसे नेशनल टीवी बंद किए जा रहे हैं। न्यूज 24 में तमाम एम्प्लॉइज के सैलरी रोक दिए गए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए हर एक सेक्टर और टीवी का जो दुनिया है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। टीवी से एम्प्लॉइज को डिजिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और मीडिया 62 में फिल्म इंडस्ट्री में, जो नोएडा फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हम देखते हैं, उस पर भी अब ताला लगने जा रहा है। जीएसटी 18% से अभी 35% बढ़ाने की बात चल रही है, यानी पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र, और जिस तरीके से राजा उस समय कर अदा करते थे, कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, खाजना लेते थे, वही समय दोबारा से लौट आया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2024 में तो हमने इतना कुछ गवा दिया, 2025 में आम पब्लिक के लिए वो समय और भी बर्बादी लाने वाला है। अगर सरकार नहीं कुछ कर पाती है तो 2025 के अंत तक इंडियन इकोनॉमी आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। हाँ, अडानी अंबानी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आम पब्लिक का, आपका, मेरा, हम सब का बहुत कुछ हम खोने वाले हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी जो भी राय है, टीका टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए।